तो स्टूडेंट्स वेलकम। आज हम बात करेंगे जॉन डन की एक कमाल की पोएम अ लेक्चर अपॉन द शैडो के बारे में। सवाल ये है कि प्यार आखिर है क्या? एक ऐसी रोशनी जो हमेशा बढ़ती रहती है, या फिर एक ऐसी चीज जो पल भर में अंधेरे में बदल सकती है? जॉन डन ने अपनी इस पोएम में इसी मुश्किल सवाल को एक्सप्लोर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी गहराइयों को समझना। कविता की शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। कवि अपने बिलोवेड से कहता है, स्टैंड स्टिल, रुको, और मैं तुम्हें प्यार की फिलॉसफी पर एक लेक्चर दूंगा। अब आप सोचिए, भला प्यार पर भी कोई लेक्चर देता है? कितना अजीब लगता है सुनने में, है ना? तो सवाल ये उठता है कि जॉन डन इस अनोखे तरीके से आखिर हमें सिखाना क्या चाहते हैं। देखिए, इस पोएम को ठीक से समझने के लिए पहले हमें पोएट को समझना होगा। हमें जॉन डन के दिमाग में झांकना होगा और उनकी जो यूनिक स्टाइल है ना, मेटाफिजिकल स्टाइल, उसको डिकोड करना होगा, क्योंकि सारा राज वहीं छिपा है। तो जॉन डन थे कौन? वो अपने समय के सबसे ज़रूरी मेटाफिजिकल पोएट्स में से एक थे। उनकी पोइट्री की खास बात ये थी कि वो इमोशन से ज़्यादा इंटेलेक्ट यानी बुद्धि और विट यानी चतुराई पर फोकस करते थे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हम इस लेक्चर में देखने ही वाले हैं। उनका तरीका था ऐसी इमेजरी यूज करना जो आपको चौंका दे, एकदम डायरेक्ट लैंग्वेज। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है उनके बारे में, वो बाद में सेंट पॉल्स चर्च के डीन बन गए थे। सोच के देखिए, एक तरफ प्यार की कविताएं, दूसरी तरफ स्पिरिचुअलिटी। उनकी लाइफ में अटेंशन हमेशा रही। तो ये मेटाफिजिकल पोएट्री है क्या चीज? सिंपल शब्दों में समझे तो ये एक ऐसा स्टाइल है जिसमें पोएट दो बिल्कुल अलग अलग चीजों को एक साथ जोड़ देता है। एक अजीब सा लेकिन बहुत ही क्लेवर कनेक्शन बनाता है। जैसे इस पोएम में डन ने प्यार जैसी कॉम्प्लेक्स चीज को समझाने के लिए परछाइयों यानी शैडोज का इस्तेमाल किया है। पूरा मकसद यही होता है कि रीडर को चौंका दिया जाए, उसको कुछ ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया जाए जो उसने पहले कभी सोचा ही ना हो। ओके, तो अब हमें पोएट और उनके स्टाइल का एक बेसिक आइडिया मिल गया है। तो चलिए अब सीधा पोएम के पहले स्टैंजा में डाइव करते हैं। यहाँ पोएट अपने लेक्चर के लिए दिन का एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइम चुनता है, बिल्कुल दोपहर का वक्त। तो इन लाइंस में कवि कहता है कि वो और उनकी बिलव्ड पिछले 3 घंटे से साथ चल रहे हैं, और उनके साथ साथ दो परछाइयां भी चल रही थीं, परछाइयां जो उन्होंने खुद प्रोड्यूस की थीं। यही इस पोएम की बुनियाद है। लेकिन ये परछाइयां आखिर हैं क्या? किसका सिंबल है? और ये आई कहाँ से? ये जो दो परछाइयां हैं, ये सुबह की परछाइयां हैं, मॉर्निंग शैडोज। ये उनके रिश्ते के शुरुआती दौर का सिंबल है, जिसे डॉन इन्फेंट लव्स कहते हैं। ये वो टाइम था जब उनके बीच कुछ सीक्रेट्स थे, कुछ डाउट्स थे, ऐसी बातें थी जो वो दुनिया से, दूसरों से छिपा रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ? अब आ गई है दोपहर। सूरज ठीक उनके सर के ऊपर है, और जब सूरज आपके सर के ऊपर होता है तो क्या होता है? आपकी परछाई गायब हो जाती है, आप उस पर खड़े होते हैं। ये इस बात का सिंबल है कि उनका प्यार अब अपने पीक पर है, अपनी हाईएस्ट डिग्री पर। सब कुछ ओपन है, क्लियर है। डन इसको ब्रेव क्लियरनेस कहते हैं। मतलब अब कोई भी राज, कोई भी छिपाव नहीं बचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके इन्फेंट लव्स का दौर, जिसमें डिस्गाइजेज और शैडोज थे, वो अब खत्म हो चुका है। उन्होंने उन सब शुरुआती डर और चिंताओं पर जीत हासिल कर ली है, और अब वो एक ब्रेव क्लियरनेस की स्टेट में है, जहां सब कुछ साफ है। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर होती तो ये एक सिंपल सी लव पोएम होती। लेकिन ये जॉन डन है। प्यार के इस पीक पर पहुंचने के बाद अब पोएम का टोन बदलता है, सेलिब्रेशन से अचानक एक गंभीर वार्निंग की तरफ। कवि अब पूछता है, आखिर इस दोपहर के बाद क्या होगा? इस दूसरे स्टैंजा में पोएट एक शर्त रखता है, एक इफ कंडीशन, एक वार्निंग देता है। वो उस परफेक्ट नोन, उस आदर्श दोपहर से आगे का सोच रहा है, और बता रहा है कि अगर उनका प्यार इस पीक पे टिका नहीं रहा तो क्या क्या बुरा हो सकता है। और यही है पोएम का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट। एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नून स्टे, यानी अगर हमारा प्यार इस दोपहर पर रुका नहीं तो क्या होगा? वी शैल न्यू शैडोज मेक द अदर वे, यानी नई परछाइयां बनने लगेंगी, लेकिन इस बार दूसरी दिशा में। ये एक सीधी चेतावनी है, या तो इस परफेक्शन को मेंटेन करो या सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब ये नई आफ्टरनून शैडोज और सुबह वाली मॉर्निंग शैडोज में एक बहुत बड़ा, बहुत ही खतरनाक डिफरेंस है। मॉर्निंग शैडोज दूसरों को, यानी बाहरी दुनिया को अंधा करने के लिए थीं, लेकिन ये नई परछाइयां विल वर्क अपॉन आवरसेल्व्स एंड ब्लाइंड आवर आइज। सोचिए, ये हम पर ही काम करेंगी और हमारी ही आंखों को अंधा कर देंगी। मतलब ये धोखा अब एक दूसरे से होगा, रिश्ते के अंदर से आएगा। और इस अंधेपन का, इस डिक्लाइन का नतीजा क्या होगा? म्यूचुअल डिसीट,
यानी आपसी धोखा। कवि साफ साफ वार्निंग दे रहा है कि अगर उनका प्यार कमजोर पड़ा, वेस्टवर्डली डिक्लाइन हुआ, तो वो एक दूसरे से अपने एक्शंस को डिस्गाइज करने लगेंगे, मतलब छिपाने लगेंगे, झूठ बोलने लगेंगे। और यही वो मोमेंट है जब प्यार खुद को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। अब हम आते हैं पोयम की आखिरी 2 लाइन्स पर। ये एक पावरफुल कपलेट है, एक दोहा, जो इस पूरे लेक्चर का आखिरी सबसे कठोर निष्कर्ष यानी कंक्लूजन हमारे सामने रखता है। ये लाइंस इस पोएम की जान है। लव इज अ ग्रोइंग ऑफ फुल कांस्टेंट लाइट एंड हिज फर्स्ट मिनट आफ्टर नून इज नाइट। इसका मतलब क्या है? कवि कहता है कि प्यार या तो एक बढ़ती हुई रोशनी है या फिर एक पूरी तरह से कांस्टेंट, स्थिर रोशनी। इसमें कमी की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि दोपहर के ठीक बाद का पहला मिनट ही रात है। सोच के देखिए, मतलब जिस पल प्यार में हल्की सी भी कमी आई, आपसी धोखा शुरू हुआ, बस वही उसके अंत की शुरुआत है। कोई ग्रे एरिया नहीं, कोई बीच का रास्ता नहीं। तो चलिए एक बार इस पूरे शैडो मेटाफोर को, इस परछाई के रूपक को आमने सामने रखकर एक क्विक रिकैप करते हैं, ताकि डन का मैसेज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो देखिए, 2 तरह के शैडोज हैं। एक तरफ है मॉर्निंग शैडोज। ये इन्फेंट लव्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जब वो दूसरों से कुछ बातें छिपाते थे टू ब्लाइंड अदर्स, और ये नून यानी दोपहर में गायब हो जाती हैं। फिर आती हैं आफ्टरनून शैडोज। ये प्यार के डिक्लाइन, उसके पतन का प्रतीक है। ये धोखा दूसरों से नहीं बल्कि अपॉन आवर सेल्व्स होता है, और ये दिन भर लंबी होती जाती हैं जब तक कि प्यार का दिन ही ना खत्म हो जाए। तो इस पूरे लेक्चर का मैसेज क्या है? इसका कोर आइडिया क्या है? डन ये हमें ये समझा रहे हैं कि सच्चा प्यार एक फुल कांस्टेंट लाइट होना चाहिए, एब्सोल्युटली ओपन एंड ऑनेस्ट, क्योंकि लवर्स के बीच धोखे का पहला पल बस वही अंत की शुरुआत है। प्यार बहुत नाजुक चीज़ है, इसे परफेक्शन पे बनाए रखने के लिए कांस्टेंट एफर्ट लगता है। ये लेक्चर एक तरह से उनके बिलवड के लिए वार्निंग है कि काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इस परफेक्ट स्टेट को मेंटेन करना है। एक बार फिर इन आखिरी लाइन्स को देखते हैं, क्योंकि इस पोएम का पूरा वजन इन्हीं पर टिका है। एंड हिज फर्स्ट मिनट आफ्टर नून इज नाइट। दोपहर के बाद का पहला मिनट ही रात है। ये एक बहुत ही डिमांडिंग स्टेटमेंट है, बहुत सख्त मांग है प्यार से, और ये हमें सोचने पे मजबूर करती है। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाऊंगा कि क्या सच्चा प्यार, जैसा डन कहते हैं, एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ परफेक्शन है, या फिर ये एक कंटिन्यूअस एफर्ट है उस रोशनी में बने रहने का, एक लगातार प्रयास? जॉन डन की प्यार की इस डिमांडिंग विजन के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।